नमस्कार साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार नर्सिंग के एग्ज़ाम को लेकर। आप सब जानते हैं कि नर्सिंग के जीएनएम एएनएम अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हुई है 2020 बैच 21 बैच का जो है उसका प्रैक्टिकल 6 अक्टूबर तक होना है। लास्ट 6 अक्टूबर तक में सभी लोगों का प्रैक्टिकल जो है सो ले लिया जाएगा। कुछ मेडिकल कॉलेज जीएनएम इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल की परीक्षा बाकी थी। बीते दिनों जब रजिस्ट्रार से बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि 6 अक्टूबर तक हम सभी जीएनएम इंस्टीट्यूशन का एएनएम इंस्टीट्यूशन का एग्जाम ले लेंगे। मतलब जीएनएम स्कूल एएनएम स्कूल का प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया। अब जो है सो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट पर आपका क्या विचार है, कब तक रिजल्ट दे रहे हैं, कब तक रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छठ से पहले रिजल्ट दे दें। हमने यह भी कहा कि छात्राएं जो पोस्ट बीएससी करना चाहती हैं, जो पोस्ट बीएससी में एडमिशन लेना चाहती हैं, जो यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्जाम लिया है बीयूएचएस ने उन लोगों का, तो ऐसे में वो छात्राएं क्या करेंगी अगर उसमें एडमिशन का टाइम लिमिट जो है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी देखे होंगे, उन्होंने कहा कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, उन्होंने उस इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने वो डेट जो है सो बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है। 30-31 अक्टूबर तक डेट एक्सटेंड हुआ है, लेकिन ये डेट एक बार फिर एक्सटेंड होगा और नवंबर तक जाएगा, 30 नवंबर तक। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट था कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम, जो भी लोग हैं, जो भी लोगों ने एग्जाम दिया है, हजारों छात्राओं ने एग्जाम दिया है, उन लोगों का रिजल्ट जो है सो बिल्कुल ससमय होना चाहिए, छठ से पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि जो नियुक्ति भी आनी है नर्सों की, उन नियुक्ति में भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो लोग लंबित एग्जाम और लंबित रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट किया कि मैडम जो रजिस्ट्रार हैं निर्जला जी, उनसे मैंने यह भी रिक्वेस्ट किया कि जो 21 बैच के बच्चे हैं जिनका और 2022-24 के एएनएम के स्टूडेंट है, हाँ, और 21 के जीएनएम स्टूडेंट हैं, हमने उनसे यह भी कहा कि मार्च तक जो है सो मार्च अप्रैल में मार्च तक जो है सो उसका स्पेशल एग्जाम, विशेष परीक्षा का आयोजन करके उनके भी सत्र को समाप्त कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी आने वाली भविष्य में जो नियुक्ति है उसमें उन लोगों को भी मौका मिले। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2023 सेशन से जो है सो नर्सिंग का जो मेनली नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, ये 3 इयर्स डिप्लोमा हो या 2 इयर्स डिप्लोमा हो या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स हो या अन्य जो भी कोर्सेज हैं चिकित्सा जगत के, उन सभी का जो है सो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के द्वारा आप कोर्स कराया जाएगा। उसकी एग्जाम भी यूनिवर्सिटी लेगी। ये तमाम चीजें जो है सो ये फाइनल हो चुका है। और यूनिवर्सिटी तो नए बैच के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। दुर्गा पूजा के बाद संभवतः शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, और कॉलेजों को मान्यताएं दे रही है। तो ये चीजें हैं जो ऐसा होने जा रहा है। बहरहाल मैंने आज यह जानकारी देने के लिए आप सबके बीच अपनी बात रखने के लिए आया हूं कि बीते दिनों जब हमने बीएनआरसी बिहार नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार निर्जला जी से जब हमारी मुलाकात हुई, निर्जला कुमारी जी से, तो हमने उनसे बच्चों के लंबित रिजल्ट, लंबित परीक्षाएं को लेकर के बात की, और डिले हो जो सत्र लेट है उसका स्पेशल एग्जाम को लेकर भी हमने उनसे बात की। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है और उम्मीद है कि छठ से पहले आप लोगों का रिजल्ट भी, जीएनएम का एएनएम का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो लोग भी आगे उच्चतर डिग्री करना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं, वो लोग भी अपना एडमिशन लेकर के करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग
अब 2022 बैच के हैं, 2021 बैच के हैं, उन लोगों का स्पेशल एग्जाम लेकर के जो है उन लोगों को भी कोर्स को जो है कंप्लीट कराया जाए। यह भी हमने रिक्वेस्ट किया। इस पर भी उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि अपने कार्यकाल में ही इस एग्जाम को ले लूं, क्योंकि वो भी कुछ दिन बाद रिटायर करने वाली है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनके कार्यकाल में हो जाएगा, जैसा उन्होंने निर्जला जी ने कहा है। मेनली यही बात जो है सो आप सबके बीच रखना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से अपनी बात रखी। अगर आप लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।